भारत की सरकारी विद्यालय व्यवस्था विश्व की जटिलतम प्रणालियों में से एक है। अब 98% ग्रामीण इलाकों में केवल 1 किलोमीटर चलकर एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचा जा सकता है। इससे स्कूलों में नामांकन काफी बढ़ा है, खासकर लड़कियों का। बच्चों के स्कूल छूटने की दर घटी है और युवा साक्षरता बढ़ी है। इन सफलताओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की छवि अच्छी नहीं है। शायद इस व्यवस्था से हमारी अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और होनी भी चाहिए। फिर भी परिवर्तन में समय तो लगेगा ही, और यह हमारी साझी जिम्मेदारी भी है। हम सरकारी स्कूलों के साथ ही काम कर रहे हैं और हमने कई सकारात्मक स्थितियां देखी हैं। इनमें से कुछ कहानियां आप तक पहुंचाकर हम इसका निर्णय आप पर छोड़ना चाहते हैं। चलिए देश भर में फैले कुछ अच्छे सरकारी विद्यालय देखते हैं। मीनू मैम जब शुरुआत में अल्मोड़ा के इस स्कूल आई, तब वहाँ बच्चे अपनी बात कहने से काफी झिझकते थे। तब उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बच्चों के साथ बातचीत करके इसे बदलने का प्रयास किया। जब उन्हें अंदर से ये महसूस होगा कि हमें कोई प्यार करने वाला है या हमारे लिए कोई सोचने वाला है, तो बच्चे फिर खुद ही कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने लग जाते हैं और खुद ही कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए या यहाँ पे ये गलत हो रहा है। यहाँ सब शिक्षिकाओं का मानना है कि शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं है। शिक्षा समुदाय में रहना, शिष्टाचार, अनुशासन, दूसरों का सम्मान करना आदि को सीखना भी है। उनका ऐसा कहना है कि इन सभी बातों को सिर्फ घर पर नहीं सीखा जा सकता। स्कूल में आके बच्चा सीखता है कि एक दूसरे के साथ रह के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने साथी को भी हम आगे ला सकते हैं। बस हम तो अपने स्कूल में यही सिखाते हैं कि अपने साथी की भी मदद करनी है और खुद भी आगे बढ़ना है। मीनू मैम को लगता है कि प्राइवेट और पब्लिक विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता छोड़कर कोई अंतर नहीं है। उनके स्कूल के बच्चे भी अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और हर विषय पर बोल सकते हैं। हालांकि उन्हें शिक्षिका के रूप में लगता है कि कमजोर शिक्षा व्यवस्था के चलते वे बच्चों के लिए उतना नहीं कर पा रही हैं जितना करना चाहती हैं। तो इसमें पूरे सिस्टम को जागरूक होना पड़ेगा कि प्राइमरी शिक्षा के लिए क्या किया जाए। ये रीढ़ है हमारे एजुकेशन की। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर आगे जाके तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे जरूरत है यहाँ ध्यान देने की, और हमारा बिल्कुल अपोजिट है। प्राइमरी लेवल की शिक्षा को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये है कि बस प्राइमरी है, जबकि प्राइमरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होगी तो आगे को कोई फिर खुद ही बच्चा अपना अच्छा हो जाता है। अब लोग सोचते हैं कोई कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी क्योंकि वहाँ फीस भरने वाले हुए प्राइवेट स्कूल में, इस वजह से वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे हमारे बच्चे सीख पाएंगे। पढ़ाई में तो जब सरकारी स्कूल में भी होने वाली ठहरी पढ़ाई, तो जब अच्छे अगर सर लोग मैडम लोग सब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई तो वही पढ़ाई यहाँ भी होने वाली है। पढ़ने वाला बच्चा यहाँ भी पढ़ सकता है वही। वहाँ हमें मतलब सब कुछ रुपये से लेना पड़ता था। यहाँ हमें किताब फ्री में मिलती है, कपड़े मिलते हैं और यहाँ हमें अच्छी तरह समझाते भी हैं। वहाँ एक बार हमें पढ़ाते थे तो ऐसा करते थे जैसे घर को करके लाना। हमें मैडम अच्छी तरह समझाती है, हमें समझ भी आ जाता है, हम अच्छी तरह करके भी लाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे बहुत बच्चे ऐसा हुआ है, बहुत बच्चों ने अपनी मम्मियों को लिखना सिखाया है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब एसएमसी मीटिंग में हमारी मम्मी आए तो कम से कम साइन तो कर लें। तो बहुत बच्चों ने अपनी मम्मी लोगों को साइन करना, लिखना थोड़ा बहुत सिखाया है। तो एक तरह का ये फायदा ही है। मीनू मैम ने यह पाया कि बच्चों को गणित विषय बहुत कठिन लगता है, इसलिए बच्चों के साथ मिलकर कई खेल बनाए ताकि बच्चे गणित को खेल के माध्यम से सीख सके। तो इसको हमने पूर्णांकों का अद्भुत खेल इस तरह का नाम दिया है इसे। तो इसमें 4 बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, 2 बच्चे खेलते हैं, 2 बच्चे लिख रहे होते हैं। तो लिखने का भी अभ्यास होता है और खेलने का भी अभ्यास होता है। ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपके हैं +3 और -6। धन 3 लिखो, धन 3 और ऋण 6। चलो अब आप बढ़ो। धन 3, 1 2 3, ऋण 6 यहीं से पीछे 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे पहुँच गए?
ऐसे ही मीनू मैम ने कुछ ज्यामितीय धारणाओं जैसे कि बिंदु, रेखा इत्यादि जैसी परिभाषाओं को बच्चों के लिए मजेदार और सरल बनाने के लिए कुछ पहेलियां बना दी। 0 से हूँ बड़ा और 90 से छोटा, कोणों के परिवार में हूँ मैं सबसे छोटा, तो न्यून कोण बता दिया बच्चों ने। मतलब ऐसे बताया कि उनको सामान्य भाषा से उसको जोड़ लें, ऐसा नहीं लगे कि कोई हवा है, बहुत बड़ी बात है गणित में। तो अपनी सामान्य रोजमर्रा की बातों से अगर हम उसको जोड़ लेते हैं तो बच्चे को बहुत सरल हो जाता है। मीनू मैम कहती हैं कि जब बच्चों को विज्ञान केवल सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाया जाता है तब वे इसमें कम रुचि लेते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि अधिक से अधिक जितने चैप्टर होते हैं उनमें मैं इनको प्रैक्टिकल करा पाऊँ। ये सूक्ष्मदर्शी हमारा बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी है, ये कवर स्लिप है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया स्लाइड बना के। ये त्वचा इसमें रख दी हमने थोड़ी सी निकाल के, और हमने इसमें सेफ्रेनिन डाला और कवर स्लिप रख दिया। और इसके बाद हमने जो पहले हम ये देखेंगे कि हमने कैसा सूक्ष्मदर्शी बनाया है, यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद हमारे आईपीस का काम कौन करेगा, हमारा मोबाइल का कैमरा, ठीक है। और इसी तरह बच्चे अन्य विषयों में कई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे कि उत्तोलक, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एतन इत्यादि। जैसे गिलास है, हम इसे ऐसे पानी में डालेंगे, हम इसे ऐसे रखेंगे तो ये डूब के तैरती है। इसका ये अर्थ होता है कि इसका भार और इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार दोनों बराबर है। बहुत कुछ करके सीखा है, तो करके सीखने और सिद्धांत से सीखने में बहुत फर्क है। मीनू मैम कहती हैं कि यह विद्यालय अभी भी काफी कठिनाइयों से जूझ रहा है। यहाँ प्राइमरी स्कूल की अपनी बिल्डिंग नहीं है और पानी की भी समस्या है। अब ऊपर से अगर हम कहीं एसी रूम में बैठ के ये सब बातें करें तो वो सब ठीक लगता है कि वहाँ पे हमने ये कर दिया, इतनी योजनाएं बन रही हैं। वो सब योजनाएं कागजों पे बनती हैं। अगर हकीकत में देखा जाए, धरातल पे अगर वो योजनाएं आए तो तभी तो हमें मिल पाएंगी वो योजनाएं, है ना। मीनू मैम कहती हैं कि विभाग से सुविधाएं न पाने के बावजूद सभी शिक्षिकाएं आपस में मिलकर DLM और अन्य शिक्षण सामग्री का प्रबंध कर लेती हैं। उस टाइम पे गुरुकुल वाले स्कूल चला करते थे ना, पेड़ों के नीचे। बस हम यही सोचते हैं कि हमारा भी वही स्कूल चल रहा है तो हमने अब इस तरह का सोच लिया कि हमें ऐसे ही पढ़ाना है। देखिए कैसा फिर भी बच्चे कर रहे हैं। वो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगी कि इस स्थिति में भी बच्चे इतना कर ले रहे हैं तो मैं बच्चों को ही क्रेडिट दूंगी कि बच्चे कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आसमान छू लेने की चाहत इन नन्हे हाथों में, मिट्टी की सौंधी खुशबू है इनकी प्यारी सी बातों में, तारों सी चंचल चितवन है इनकी मतवाली चालों में। बस हमने इनको एक सच्ची सी राह दिखानी है, संघर्ष युक्त संस्कार युक्त जीवन जीने की कला सिखानी है। बस हमने इतना ही करना है, बाकी हर चीज़ है बच्चों में, कोई कमी नहीं है।